हम लोग देखते हैं प्रायः साप्ताहिक सत्संग हो या जिला वार्षिक हो, विशेष जिला वार्षिक हो या वार्षिक सत्संग हो, या जहाँ कहीं देखना ध्यानाभ्यास का 1 महीने का कार्यक्रम है, अपराह्न काल में रामायण का पाठ करती है। गुरुदेव भी अपराह्न काल में कुप्पाघाट आश्रम में रामायण पाठ करवाती थी। तो क्यों रामायण पाठ करवाती थी? क्यों लोग रामायण पाठ करती हैं? एक बात मैं सुनाता हूँ आप लोगों को। द्राविड़ देश के राजा और काशी नरेश दोनों में मित्रता थी, घनी मित्रता थी। दोनों मित्र आपस में विचार की तीर्थ में जाना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो द्राविड़ देश के राजा अपने धर्मपत्नी को साथ में लिए, आकाश नरेश भी अपने धर्मपत्नी को साथ में लिए, तो 4 जने हो गए। बहुत से तीर्थों में गए, समय लगा, एक साथ रहे, समय लगा। अब अपना अपना घर जाएंगे, तो चारों जने बैठे हुए थे। तो काशी नरेश ने कहा द्राविड़ के राजा से, मित्र की बात कहो, कहिए। उन्होंने कहा कहिए। आपकी धर्मपत्नी भी गर्भवती है, मेरी पत्नी भी गर्भवती है, हम दोनों में तो मित्रता है ही, और यह संबंध बहुत दिनों तक चली। इसलिए एक बात मैं कहता हूँ, अगर हम दोनों समधी बन जाएंगे तो बहुत दिन की मित्रता चलेगी। क्या कहना से बोलिए। अगर मेरी पत्नी के पेट से लड़के की पैदाइश हो और आपकी पत्नी के गर्भ से लड़की की पैदाइश हो, आपकी पत्नी के पेट से लड़का की पैदाइश हो, मेरी पत्नी के पेट से लड़की की पैदाइश हो, तो दोनों का विवाह हो जाए तो दोनों समधी हो जाएंगे। कोई बात नहीं, बात तय हो गई। दोनों अपना अपना घर गए। समय बीत रहा है, समय बीत रहा है। समय आने पर काशी नरेश की जो धर्मपत्नी थी, उनकी पेट से लड़की की पैदाइश हुई। इधर समय पूरा होने पर द्राविड़ देश की जो रानी थी, उनकी पेट से भी लड़की पैदाइश हुई, दोनों जगह लड़की। और समय ऐसी प्रथा थी द्राविड़ देश में कि जो महिला लड़की पैदा करती थी तो समाज के लोग उनको अच्छे दृष्टि नहीं देखते थे। लड़की पैदा की है, अपमान होता था उनका। यहाँ तक कि अगर कोई स्नान करके सब सामान ले करके कहीं जा रही हैं, हाथ में टिची लिए हुए निकले घर से, अब वह महिला सामने आ गई तो शगुन खराब हो गया। नहीं जाते थे यात्रा में, इतना अपमान होता था। तो द्राविड़ देश की जो रानी थी, बुद्धि बहुत तेज थी। सोचते अब तो मेरा अपमान होगा, अपमान नहीं, उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो करती क्या है, उनकी जो दाई थी सेवा करने वाली, उसको बहुत रुपया दी
जेवर दी, कपड़ा दी। कहा तुम यही प्रचार करो, जाकर राजा से बोलो कि रानी की पेट से लड़का पैदा हुआ है। क्या ठीक है। जाके दाई बोलती है राजा साहब से कि राजन खुशी की बात सुनाने आई हूँ। तो क्या बोलो कि रानी की पेट से लड़का पैदा हुआ है। अच्छा, अभी मैं तुरंत आ रहा हूँ उसको हम देखने के लिए। तुरंत दौड़ के आ गई, आना चाहते हैं। ये तो बहुत बुद्धि की तेज थी, तुरंत कह दी सुनो, जाके बोलो राजा को कि रानी एक ज्योतिषी को बुलाई थी। ज्योतिषी ने कहा है कि जब तक कि लड़का विवाह मंडप पर नहीं जाए, उसके पहले अगर उसके पिता उसको देख लेंगे तो राजा मरेंगे या लड़का मरेगा। राजा जैसे बोली तो अभी नहीं जाएंगे। राजा लौट गए। और रानी क्या व्यवस्था करती है, घर के अंदर उसको लड़के के भेष में रखती है। पढ़ा लिखा सब लड़के के भेष में। उम्र तो बढ़ रहा है। काशी में इसको मालूम हुआ कि हमारे मित्र जो है उनके यहाँ लड़का पैदा हुआ है। स्वयं आए, कहा मित्र अब दोनों का संबंध हो जाना चाहिए। कहा हाँ ठीक है, विवाह युग तो हो गया है, लगन लिखा आ गया, समय निश्चित हो गया। काशी विदेश आ गए, व्यवस्था करने लग गए। उधर भी अपना व्यवस्था किए, बड़े बड़े ऑफिसर को निमंत्रण दिए, सवारी की व्यवस्था हुई समय पर। तब देश के राजा ठाट बाट के साथ चले अब लड़के की शादी कराने के लिए। उधर काशी देश के राजा अच्छी व्यवस्था किए, रहने का खाने पीने की सारी व्यवस्था हुआ। बाराती पहुंची, सब लोग वहाँ ठहर गए। अब विवाह मंडप पर राजा, उनकी रानी और लोग सब बैठे। लड़का लड़की को भी वहाँ रखा गया। पूजा पाठ जो होना चाहिए शुरू हो गया। अब सिंदूर दान होगा। एक लड़का वेश में है तो लड़की लड़का वेश में है, एक लड़की बैठी हुई है। अब सिंदूर दान होगा। देश की रानी जो थी वो कहती है पंडित जी रखारिए, अभी विवाह अभी सिंदूरदान मत करवाइए। वहाँ से उठी, अपने पति को कहा जहाँ जरा हटिए, तो ले गए कमरे में। कहते प्रदीप हमसे बड़ी भूल हो गई है, जिसको हम आप कहते हैं लड़का वो असल में है लड़की। शादी होगी पोल तो खोलेगा, अरे लड़की है, हाँ लड़की है। होश उड़ गया, अब क्या करें। तुरंत खबर दिए यह मुहूर्त अभी ठीक नहीं है, अब सब लोग सोने के लिए जाइए। सब लोग उठ के चले गए। अब क्या होगा। प्रदेश के राजा अपने मित्र को बुलाए, मित्र ऐसी सी बात हो गई है। अरे ऐसी बात है, अब लोग क्या कहेंगे। अब समाज में लोग मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, कैसा भी आदमी होता है। दोनों विचार किए, इस अपमान से तो ये अच्छा है शरीर त्याग कर देना। खूब सवेरे दोनों मित्र वहाँ से निकले, किसी कुछ नहीं बोले, निकले कहीं एकांत में जा करके आत्महत्या कर लेंगे। जा रहे हैं। अब संजोग ईश्वर की दया, उधर से तुलसीदास जी आ रही थी। ये दोनों जा रहे थे, प्रणाम किए तुलसीदास जी को। कहाँ जा रही हैं, सारी बात बोल दी। ऐसी ऐसी घटना घट गई है, इसलिए हम दोनों मित्र जा रहे हैं।
आत्महत्या करने के लिए। अरे आत्महत्या, एक गलती तो हो चुका है, फिर दोबारा गलती करने के लिए जा रहे हो, तो संसार में मुँह कैसे दिखाएंगे। सुनो, अगर लड़की लड़का हो जाए तब क्या होगा, तो विपत्ति कट जाएगी, लौटो तुम्हारे यहाँ हम जाएंगे। उनके यहाँ आए, काशी नरेश के यहाँ आए, सारी व्यवस्था हुआ का एक तरफ लड़की बैठेगी, एक तरफ लड़का के बीच में जो लड़की है वह बैठेगी, बीच में एक मिट्टी के कलश में पानी रखा, का हम रामायण पाठ सुनाएंगे। जो लड़की के भेष में, लड़का के भेष में लड़की है, वो आगे सामने बैठेगी, हम इसको रामायण पाठ सुनाएंगे। कहा ठीक है। तुलसीदास जी बैठ गए, बीच में कलश है, उधर वह बैठी है, रामायण पाठ सुनाने लग गए। एक दिन सुनाए, 2 दिन सुनाए, आज 7वें दिन हुआ, रामायण पाठ समाप्त हुआ। कलश में जो पानी था, उस पानी को तुलसीदास जी अपने हाथ में लेते हैं, और जो लड़की लड़का के भेष में था बैठा हुआ, सामने बैठी हुई थी, वह पानी जिस माथे से छींटते हैं और लड़की लड़का बन गया। इसीलिए रामायण पाठ बेसी होता है। इसमें हम लोगों ने पाठ के रूप में सुना, क्या सुना, भगवान राम जो बोले वही पाठ के रूप में हम लोगों ने सुना। तो उसमें एक बात सुना हम लोगों ने, ईश भजन सारथी सुजाना। ईश्वर का भजन जो है वो चतुर सारथी है। रथ बिल्कुल ठीक हो, सब हथियार ठीक हो, घोड़ा भी तैयार ठीक है, रथ मजबूत है, अगर रथ चतुर, सारथी चतुर नहीं है तो उसका कल्याण नहीं होगा। जब महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ, कर्ण और अर्जुन का द्वंद्व जो शुरू हुआ, कर्ण तो बहुत वीर था, अर्जुन भी वीर था। रथ चलाने वाले भगवान कृष्ण थे, अर्जुन का रथ हाँकते थे भगवान कृष्ण। कर्ण ने नागास्त्र छोड़ा, सीधा चला हुआ अस्त्र अर्जुन के गले में लगता, उसकी मृत्यु होती। अर्जुन से थोड़ा सा गलत कर दिए थे, उसकी मृत्यु हो जाती। लेकिन भगवान के चतुर सारथी थे, क्या किए, घोड़ा को जो अपने पैर से दाब दिए, रथ को दाब दिए नीचे, रथ नीचे जैसे दबा, तीर अर्जुन के मुकुट में लगा, मुकुट टेढ़ा हो गया, अर्जुन बाल बाल बच गया। अगर चतुर सारथी वे नहीं होते तो कर्ण के हाथ से अर्जुन मारा जाता। ईश भजन सारथी सुजाना, ईश्वर का भजन चतुर सारथी है। जो अपना कल्याण चाहती हैं, मतलब आवागमन चक्र से मुक्त होना चाहती हैं, तो हमारा का कहना है ये ईश्वर की भक्ति करें। यह चतुर सारथी है। अब ईश्वर की भक्ति करना चाहते हैं से कि परम कल्याण हो जाएगा, तो सबसे पहले ईश्वर का क्या स्वरूप है यह तो जान लेना होगा, तब उनकी सही से भक्ति आप हम कर सकती हैं। ईश्वर के स्वरूप ठीक से जानकारी हो जाए, इसलिए महापुरुषों के जो उपदेश हुए हैं उसको पढ़ करके, सुन करके समझने का प्रयास करना चाहिए। श्वेत उपनिषद में एक श्लोक है, अचिंत में व्यक्तमनंत रूपम शिवम प्रसाद मृतम ब्रह्मयोनिम तमादि मध्यांत विहीन मेकम विभुंसिदानंद में रूपमद्भुतम। वह ब्रह्म अचिंत रूप है,
अनंत रूप है, कल्याण रूप है, शांत स्वरूप है, अमृत है, माया का भी कारण है, आदि मध्य और अंत से हीन है, विभु है, एक है और अंत में कहा अद्भुत है। जो अद्भुत परमात्मा है, अद्भुत क्यों कहा? अद्भुत इसलिए कहा, ये जो हम लोगों का शरीर है, माँ के पेट से निकला था, कोमल था, पर इतना कड़ापन आ गया, अधिक वृद्ध होंगे, झुर्रीपन आ जाएगा। यह झुर्रीपन किस शक्ति से हुआ? कहेंगे अपने आप पर। अपने आप नहीं हुआ है, सूर्य की गर्मी घट रही है। किसकी शक्ति से? चेतन शक्ति से। शरीर में परिवर्तन हो रहा है चेतन शक्ति से। जिस चेतन शक्ति से शरीर में परिवर्तन हो रहा है, सूर्य की गर्मी घट रही है, उस चेतन में ही परमात्मा व्यापक होकर के अपना मंडल बाहर रखे हैं, इतने सूक्ष्म है। इसीलिए कहा परमात्मा अद्भुत हैं। तो जो ऐसे परमात्मा की सही भक्ति करने से जीव का परम कल्याण हो जाता है। अब विचार नहीं है, जो परमात्मा इतने बारीक हैं कि चेतन में भी घुसा हुआ है, चेतन चेतना प्रदान करने वाले हैं। सही भक्ति हम आप कैसे करें? हम जीव शरीर में रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं, 3 जगह रहते हैं, 3 अवस्था में रहते हैं। जागृत अवस्था में ठीक दोनों को भौं के बीच में, स्वप्न की अवस्था में कंठ में, गहरी की अवस्था में छाती में। तुलसीदास जी महाराज का कहना है, जो परमात्मा अद्भुत हैं, जो सब में सबसे बाहर हैं, सूक्ष्माति सूक्ष्म हैं, सर्वाधार हैं, उनकी सही भक्ति आप करना चाहती हैं तो 3 अवस्था तजो, तब उनकी सही भक्ति होगी। 3 अवस्था में यही सुसुप्ति की अवस्था, गहरी की अवस्था, स्वप्नावस्था, जागृत अवस्था, इसको छोड़ करके चौथी अवस्था में जाना होगा, तब उसकी सही भक्ति प्रारंभ होगी। चौथी अवस्था का क्या नाम है? उसका नाम महापुरुषों ने कहा तुरीयक अवस्था। इसका प्रारंभ कहाँ से होता है, इसकी समाप्ति कहाँ होती है? तो दोनों भावों के बीच में एक स्थान का नाम है आज्ञा चक्र, जहाँ पर जीव को आज्ञा मिल जाती है, अब तो परमात्मा के पास जा सकते हो। तो आज्ञा चक्र से प्रारंभ बताया गया है, और इसकी समाप्ति कैवल्य में जाकर की स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण तो कैवल्य, और हम जीव को कैवल्य के पार जाना है, तब परमात्मा साक्षात्कार हो जाएगा। तो अब कैवल्य के पार जाने के लिए तुरीय अवस्था में प्रवेश करना पड़ेगा। तुरीय अवस्था में प्रवेश करने क्या करना पड़ेगा? जिसकी सफलता में ये 3 अवस्था छूटती है। इसके लिए असुरपासना में एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान। सूक्ष्म उपासना में ये जो हम लोगों की 2 आँखें हैं, और दोनों आँखों से दृष्टि धारा निकल रही है, तो धाराओं को एक करना क्रिया है। इसको जो करते हैं, अगर सफलता मिल जाती है, तो वह जीवात्मा तुरीय अवस्था में प्रवेश करता है। तब जीवात्मा की पूर्ण रूपेण दृष्टि खुल जाती है। तो इतने में जीव का परम कल्याण नहीं। तुरीय अवस्था में प्रवेश ही किए हैं, और आगे बढ़ना है। तुरीय अवस्था बहुत लंबा है, तो देखते सुनते चलना पड़ता है जीवात्मा को। क्या देखते सुनते हैं? प्रकाश को देखते हैं, ब्रह्मनाथ को सुनते हैं, देखते सुनते आगे बढ़ते हैं। चौथी क्रिया करनी पड़ती है। चौथी क्रिया में क्या करना पड़ता है? एक शब्द को सुनने का प्रयास करना पड़ता है। एक शब्द से मतलब क्या? आदि शब्द गई हो जीव संशय नाही, साहब संग, सारे संशय नाश कराने वाला एक शब्द है। एक शब्द सार्थ की प्राप्ति होती है, सारे संशय का नाश हो जाता है, जीव की आत्मा से खुल जाती है, वह जीव परमात्मा मिलकर एक में एक हो जाता है, उसको परम शांति मिल जाती है। यह भक्ति
की पराकाष्ठा है। इस वक्त जो करते प्रारंभ से करते हैं तो उनका परम कल्याण हो जाता है। तो ही समझना सारथी सुजाना, ईश्वर की भक्ति जब सारथी है तो इस वक्त करते उन्हीं का कल्याण होता है, जो नहीं करते उनका कल्याण नहीं होता है।